हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th जिससे पहले पढ़ा रहे थे संस्कृत हिंदी में। जो संस्कृत आपको पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे? संस्कृत का प्रथमा पाठ हम पढ़ा रहे थे, जो है हमारा वाराणसी। इसका एक गद्यांश हमने करवा दिया है। जिन लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं बेटा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बेटा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो का शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज ही इसका पार्ट दूसरा है। दूसरा पार्ट देखेंगे, इसमें हम पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे, पूरा फुल चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आइए बेटा देखते हैं। अगला हमारा गद्यांश क्या है? दिया है वाराणस्यम प्राचीन कालाय। ठीक है, वाराणस्यम प्राचीन कालेयो। इसको काल देव नहीं पढ़ते हैं, कला देव पढ़ते तो बेटा गलत है, कालेव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? काल एव पढ़ा जाता है। ठीक है, वाराणस्यम प्राचीन कालेम गेह गेहे 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 विद्या। क्या बेटा? विद्या दिव्यम। विद्या दिव्यम ज्योति धोधते अधोनप्य अत्र संस्कृत वाग्धारा सतत सतंत प्रवाहित जनना ज्ञान ज्ञाना च वर्धित। हम इसमें क्या करें बेटा, एक एक लाइन बताते हैं और एक एक लाइन का संस्कृत का अनुवाद बताते हैं। इसे वाराणसी लिखा नहीं है, वाराणस्यम। वाराणस्यम का अर्थ होता है बेटा वाराणसी में। क्या होता है? वाराणसी में, वाराणसी में। ठीक है, प्राचीन कालेव का अर्थ हो जाएगा प्राचीन काल से ही। प्राचीन कालेव का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? प्राचीन काल से ही। क्या लिखा है? प्राचीन काल से ही। ठीक है, गेहे गेहे का अर्थ होता है घर घर में। विद्या का अर्थ होता है विद्या, विद्या की। क्या? घर घर में विद्या की। दिव्य का मतलब होता है दिव्य, दिव्यम का अर्थ होता है दिव्य। ज्योति का अर्थ होता है ज्योति, घोते का अर्थ क्या होता है? प्रकाशित हो रही है। क्या हो रही है? प्रकाशित हो रही है, प्रकाशित हो रही है। यानी वाराणसी में प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति क्या हो रही है बेटा? प्रकाशित हो रही है। क्या हो रही है? प्रकाशित हो रही है। ना समझ में आया हो एक बार और बता देते हैं। वाराणस्यम, वाराणस्यम का अर्थ होता है वाराणसी में। प्राचीन कालेव का अर्थ होता है बेटा प्राचीन काल से ही। गेहे गेहे का अर्थ है घर घर में। गेहे गेहे का अर्थ क्या है बेटा? घर घर में। विद्या का अर्थ हो जाएगा विद्या। दिव्यम का अर्थ हो जाएगा दिव्य। ठीक है, ज्योति का अर्थ हो जाएगा ज्योति। घोते का अर्थ हो जाएगा प्रकाशित हो रही है। क्या हो रही है? प्रकाशित हो रही है। यानी प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। देखिए लिखा हुआ है प्रकाशित हो रही है। आगे बताया गया है अधु अधुनप्य। अधु का मतलब होता है आज, अप का अर्थ होता है भी। आज भी, आज भी। अत्र मतलब यहाँ। ठीक है, आज भी। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। संस्कृत वाग्धारा यानी संस्कृत की वाणी, संस्कृत की वाणी या संस्कृत की धारा। ठीक है, वाग्धारा का अर्थ संस्कृत की वाणी या संस्कृत की धारा। तो यहाँ पे दिया नहीं संस्कृत की धारा, संस्कृत की वाणी, संस्कृत की वाणी धारा। ठीक है, वाणी। वाग्धारा का अर्थ होता है बेटा वाग्धारा। संस्कृत की वाणी की धारा, संस्कृत की वाणी की धारा। क्या होगा बेटा? संस्कृत की वाणी की धारा, संस्कृत की वाणी की धारा, की धारा। ठीक है बेटा, आगे बताया गया सतंतु। सतंतु का अर्थ होता है निरंतर। सतंतु का अर्थ क्या है? सतंतु का अर्थ है निरंतर। प्रवहित, प्रवहित का अर्थ होता है प्रवाहित। ठीक है, प्रवहित का अर्थ क्या होता है? प्रवाहित। ठीक है, प्रवाहित हो, प्रवाही क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है, जिसका अर्थ हुआ यानी अधोनत का अर्थ हुआ आज भी। अत्र मतलब यहाँ संस्कृत की वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, देखिए यही लिखा है आज भी यहाँ संस्कृत की वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है या प्रवाहित हो रही है। बेटा बात देखिए, प्रवाहित होती है, प्रवाहित हो रही है। इतनी बेटा बात समझ में आई होगी। जननाम, जननाम में होता है लोगो। क्या होता है? लोगों के। ज्ञानेम का मतलब होता है ज्ञान। चे, चे का अर्थ है और लोगों के ज्ञान को वर्धित, और लोगों के ज्ञान को क्या करती है बेटा?
बढ़ाती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। जननाम का अर्थ होता है बेटा लोगों के, ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान, चा का अर्थ क्या होता है, चे जो चालिका वर्ध, चा का अर्थ होता है और, वर्धित, वर्धित का मतलब होता है बढ़ाती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। देखिए बेटा लिखा है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है, क्या करती है, लोग, संस्कृत भाषा क्या करती है, लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र मतलब यहाँ अनेके का अर्थ है अनेक, अत्र का अर्थ है यहाँ अनेके का अर्थ है अनेक, ठीक है, अनेक। आचार्य का अर्थ हो जाएगा आचार्य। मूर्धन्यान लिखा है, क्या लिखा है बेटा, मूर्धन्यान का अर्थ होता है मूर्धन्यान या उच्च कोटि के विद्वान बोलते हैं, उच्च कोटि, क्या बोलते हैं, उच्च कोटि। मूर्धन्यान का अर्थ होता है उच्च कोटि भी बोल सकते हो। विद्वांस लिखा है, विद्वांस का अर्थ हो जाएगा विद्वान या उच्च कोटि के विद्वान, क्या बेटा, उच्च कोटि के विद्वान। वैदिक, वैदिक वागस, वैदिक वागस क्या, वैदिक साहित्य के, वागस का अर्थ होता है बेटा साहित्य के, वैदिक का अर्थ हो जाएगा वैदिक, वागस का अर्थ होता है साहित्य के, क्या बेटा, साहित्य के। अध्ययन का अध्ययन, क्या लिखा है बेटा, अध्ययने, अध्ययने का अर्थ हो जाएगा अध्ययन में या अध्ययन, ठीक है। अध्यापन, अध्ययन और अध्ययन, अध्ययन, अध्यापन, चा का अर्थ हो जाएगा और इदानी, इदानी निरता, क्या करते हैं, इदानी निरता यानी लगे हुए हैं, जो सही। अब इसका सुनिए, अत्र का मतलब क्या बताया मैंने बेटा, एक एक का अर्थ बताया। यहाँ अनेक आचार्य और मूर्धन्यान विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान ना, मूर्धन्यान का अर्थ हमने क्या होता है, उच्च कोटि के विद्वान या मूर्धन्यान भी लिखा जा सकता है, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य या वैदिक साहित्य के अध्ययन और, चा का पहले लिख देंगे इसे, अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं, क्या बेटा, लगे हुए हैं। इदानी का मतलब लगे, निरता का मतलब लगे हुए हैं, क्या बेटा, लगे हुए हैं, इसके अध्ययन में आज भी लगे हुए हैं, इसका यानी क्या कर रहे हैं बेटा, अध्ययन कर रहे हैं। आगे बताया गया है न केवल भारतीय, न केवल भारतीय जिसमें केवल भारतवासी ही नहीं है, भारतवासी, अपितु, अपितु, अपितु का अर्थ अपितु लिख सकते हो या बल्कि बोल सकते हैं, अपितु का अर्थ है अपितु लिख सकते हो या अपितु को बोलते हैं बेटा बल्कि, बल्कि विदेशिका मतलब विदेशी, विदेशिका का अर्थ क्या हो जाएगा, विदेशी, गिरवाण, गिरवाण्य, अध्ययन, अध्ययनाय अत्र अगच्छन्त्र, अत्र अध्ययनाय क्या के लिए बेटा, अध्ययन के लिए। देखिए इसमें यही लिखा है बेटा, क्या लिखा है, न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए, संस्कृत भाषा के, वाग्धारा का अर्थ क्या बेटा, संस्कृत भाषा के अध्ययनाय का मतलब अध्ययन के लिए, अत्र मतलब यहाँ, अगच्छ, फिर लिखा है अगच्छन्ति, अगच्छन्ति का मतलब आते हैं, निशुल्क, निशुल्क, चा विद्या ग्रहंती मतलब और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, यानी बिना पैसे की विद्या क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। बेटा समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार बता देते हैं, इसमें न केवल भारतीय ही बल्कि विदेशी भी यहाँ पर आते हैं और क्या करते हैं बेटा, निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं या विद्या प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते, प्राप्त करते बात एक ही होती है, तो यहाँ तक मैंने बता दिया है, ठीक है। फिर आगे क्या बताया गया, अत्र, अत्र मतलब यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, यानी हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ, यत्रेत मतलब यत्र मतलब ये, त्रय का मतलब ये तीनों, कहाँ बताया गया बेटा, ये तीनों, यत्रेत ये तीनों, यतः, ठीक है, विश्वविद्यालय शांति, ये तीनों यहाँ विश्वविद्यालय हैं। इतनी बात बेटा समझ में आई होगी। हमने क्या बताया, अत्र मतलब यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम यानी काशी विद्यापीठ, ये तीनों विश्वविद्यालय हैं, ये तीनों विश्वविद्यालय हैं, संति का मतलब हैं। एसु नवीना, नवीनाम, सॉरी नवीना नहीं लिखा है, एसु नवीनाम प्राचीनाम, नवीनाम प्राचीन यानी नवीन और प्राचीन, नवीनाम और प्राचीनाम, चा का अर्थ होता है और, नवीन और प्राचीन क्या बोलेंगे, नवीन और प्राचीन, ठीक है। ज्ञान विज्ञान विश्राम यानी ज्ञान विज्ञान और विषयों का, ज्ञान विज्ञान और विषयों का अध्ययनम, अध्ययनम का अर्थ होता है अध्ययन
प्रचलित है, यानी चलता रहता है, चलता है। ठीक है, तो समझ में बेटा आया होगा। हमने कहा बताया येसु जहां नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है या चलता है ना बेटा। प्रचलित का मतलब चलता है। येसु का अर्थ हमने बताया यहाँ, नवीनाम का अर्थ बताया नवीन, प्राचीनम का अर्थ बताया प्राचीन, चा का अर्थ बताया, और ज्ञान विज्ञान विश्राम का मतलब ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन का मतलब अध्ययन, प्रचलित का मतलब चलता है। इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है बेटा, फिर इसका एक श्लोक है। क्या इसमें एक श्लोक है, बस वही दिया है, फिर पूरा एक पूरा हमारा पाठ हो जाएगा, जिसमें लिखा होगा मरणम मंगलम विभूषति विभूषणम। तो ये बेटा हम बाद में बताएंगे इसका श्लोक, पहले ये करवा देते हैं। ओके, मरणम मंगलम। हिंदी बेटा इसलिए इधर लिखी हुई है ताकि आपको जहां पे हम बोल दें ना समझ में आए तो क्या कर सकते हैं, इससे नोट कर सकते हैं। नहीं तो एक एक लाइन की तो हिंदी ऐसे ही बताते हैं, जैसे आपको ना समझ में आए तो इधर से आप क्या कर सकते हैं, हिंदी को नोट कर सकते हैं। हमने कौन सी लाइन बोली थी, देखिए लिखा है ईशानगिरी भारतीय संस्कृत भाषायश्च केंद्र स्थली अस्त, मतलब यह नगरी क्या बताया गया, ऐसा ईशा का अर्थ हुआ बेटा यह, नगरी का अर्थ हुआ नगरी, भारतीय का मतलब भारतीय, संस्कृत का मतलब संस्कृत। ठीक है, ठीक है, संस्कृत भाषायश्च, चा का अर्थ होता है या, चा का अर्थ क्या होता है बेटा और, संस्कृत भाषा का क्या बताया बेटा और, संस्कृत भाषा का, केंद्र स्थली का मतलब केंद्र स्थली, अस्त का मतलब है, या नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्रीय स्थल है। इसमें यही लिखा है बेटा, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। क्या है बेटा, केंद्र स्थल है, केंद्र स्थल है। इत एव का मतलब यहीं से, इत एव का अर्थ होता है यहीं से, संस्कृत वागस्य संस्कृते चा संस्कृत चा, आलोक सर्वत्र प्रस्थित ना बेटा, सर्वत्र प्रसृत यानी फैला हुआ है। इत एव का मतलब यहीं से, संस्कृत साहित्य वागेश लिखा है बेटा, संस्कृत का मतलब संस्कृत हो जाएगा, संस्कृत वागेश का अर्थ होता है साहित्य, संस्कृते चा और संस्कृत का। ठीक है, आलोक मतलब प्रकाश, सर्वत्र मतलब सभी जगह या चारों ओर बोल सकते हो, सभी जगह। ठीक है बेटा, चारों ओर या सभी जगह। प्रसृत का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, प्रसृत मतलब फैला हुआ है, क्या हुआ है, इसी यहीं से सभी जगह इसका प्रकाश फैला हुआ है। आगे बेटा बताया गया है मुगल युवराज दारा सिक्को, मुगल युवराज दारा सिक्को आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्रणाम अध्ययनम अकरोत। क्या कर बेटा बताया गया है, मुगल युवराज दारा सिक्को यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। किसका किया बेटा, अध्ययनम का, अध्ययन अकरोत का मतलब अध्ययन किया। इतनी बेटा बात समझ में आई। मुगल युवराज दारा सिक्को यानी दारा सिक्को। ठीक है, आगत का मतलब आए और भारतीय का मतलब भारतीय, दर्शन का मतलब दर्शन, शास्त्राम का मतलब शास्त्रों का, शास्त्राम लिखा ना बेटा शास्त्रों का, अध्ययनम का मतलब अध्ययन, अक्रोध का मतलब किया। यही से किसका बेटा, किसका, शास्त्रों का अध्ययन किया। आगे बताया गया है बेटा, देखिए बेटा, सा तेसा ज्ञानाय तथा प्रभावित, क्या हुआ बेटा, जिससे वो क्या हो गए, जिससे क्या हुए, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए। ठीक है, सा का अर्थ क्या हो जाएगा,
सुनिए, सा तेसा ज्ञानाय तथा प्रभावित, सा ता ज्ञानाय तथा प्रभावित, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, कितना प्रभावित हुआ कि देखिए इतना सा यानी उनके, तेसा ज्ञान उनके ज्ञान से, तथा इतना प्रभावित हुआ। अभवतु यत्र तेन उपनिषदाम अनुवाद, यानी इनका कितनी भाषाओं में, 3 भाषाओं में, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद कितनी भाषाओं में, 3 भाषाओं में किया है। देखिए बेटा बताया गया है अनुवाद। पारसी, पारसी का अर्थ होता है फारसी, भाषायाम का अर्थ हो जाएगा भाषा, करत यानी भाषा में करवा दिया। जिसका अनुवाद उसने किसमें करवा दिया था बेटा, फारसी भाषा में करवा दिया था। किसने, देखो मुगल युवराज दारा सिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह अनेक ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद किसमें करवाया था बेटा, फारसी भाषा में करवा दिया। किस भाषा में करवा दिया, फारसी भाषा में करवा दिया। कारत का मतलब करवा दे, इयम मतलब या, नगरी का मतलब नगरी, विविध धर्मण मतलब विविध धर्मों की, ठीक है। संगम स्थली, क्या है बेटा, संगम स्थली है, या क्या है बेटा, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। लिखा है बेटा यह नगरी, देखिए इसमें लिखा है यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। क्या है बेटा, संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, क्या बेटा, महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, परशुनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य चा बहु महात्मा आगत्य स्वयं, मतलब स्वयं का अर्थ होता है मतलब अपने ही विचार से, स्वयं स्वाकीन मतलब स्वाकीन, विचारण मतलब अपने विचारों से, ठीक है। प्रसारण प्रसार किया, ठीक है। देखिए बताते हैं, मतलब महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, परशुनाथ, शंकराचार्य, कबीर। देखिए लिखा नहीं, महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, परशुनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य कई महापुरुष यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। लिखा नहीं स्वयं, स्वयं का मतलब अपने, विचारण का मतलब अपने विचारों का, प्रसारायण का मतलब देखो लिखा है प्रसारायण का मतलब अपने विचारों का क्या किया, प्रसार किया, अपने ही विचारों का प्रसार किया। न केवल दर्शन, केवल दर्शन साहित्य, न केवल दर्शन साहित्य के लिए, ठीक है, धर्म अपितु का मतलब बल्कि कला के क्षेत्र में भी, कला क्षेत्र, अपि का मतलब कला के क्षेत्र में भी, इयम मतलब यह, नगरी का मतलब नगरी, विविध नाम कलान शिल्प, देखो कलान, इतना सुन लो तो ज्यादा हो जाएगा। न केवल दर्शन साहित्य, क्या बताया, न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्प कलाओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। विश्वता लिखा है आगे लिए, शिल्पलान का मतलब शिल्प में, चा और कृत्य, लोके का मतलब देश भर में, लोके का मतलब देश भर में या संसार भर में, विश्वता का मतलब प्रसिद्ध है। विश्वता का अर्थ क्या बेटा हो गया, देश भर में यह नगरी प्रसिद्ध है। इतनी बेटा बात समझ में आई होगी, ना समझ में आई हो बेटा फिर से बता देते हैं। देखिए क्या लिखा है, ना केवल दर्शन के लिए, दर्शन साहित्य, ना केवल दर्शन साहित्य मतलब ना केवल दर्शन साहित्य के लिए, धर्मों के लिए, अपितु का मतलब बल्कि होता है, अपितु लिख दो, कला क्षेत्र में भी, यम मतलब यह, ठीक है, विश्वता, हाँ यम नगरी, यम नगरी मतलब यह नगरी, विधानाम का मतलब विविध, कलान का मतलब कला के, शिल्पान का मतलब शिल्प, चा का मतलब और, कृत, लोके का मतलब संसार में, विश्वता का मतलब प्रसिद्ध है। यही ये दो इसमें भी लिखा है, ना केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व भर में या संसार भर में विख्यात का मतलब प्रसिद्ध है, वही है प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर लिखा है बेटा, देखिए अत्रत्या का अर्थ होता है यहाँ की, कोशेष साड़िका मतलब रेशमी साड़ियां, कोशेष साटिका का मतलब कोशेष साटिका, कोशेष का अर्थ होता है बेटा रेशमी, साटिका का अर्थ होता है साड़ियां, देशे देशे मतलब देश देश भर में, सर्वत्र मतलब सभी जगह, ठीक है। स्प्रहंते का मतलब पसंद की जाती हैं, यहाँ की रेशमी साड़ियां
देश देश भर में सभी जगह क्या की जाती है बेटा, इस पर अंत्य का अर्थ होता है पसंद की जाती है, इस पर अंत्य का अर्थ पसंद की जाती हैं। अत्र अत्रत्या का मतलब यहाँ की, कोशेष का मतलब रेशमी, साड़िका का साटिका का अर्थ हो जाएगा साड़ी, देशे देशे का मतलब देश देश में, सर्वत्र मतलब सभी जगह, ठीक है। इस प्रहंते का मतलब पसंद की जाती हैं, क्या सभी जगह पसंद की जाती हैं, ठीक है। फिर लिखा है अत्रत्या, अत्रतया यहाँ की प्रस्त मूर्तियां मतलब प्रस्त मूर्तियां का अर्थ हो गया पत्थर की मूर्ति, क्या बेटा, पत्थर की मूर्ति, प्रतिष्ठा, क्या लिखा है, पत्थर की मूर्ति प्रतिष्ठा यहाँ की प्रसिद्ध है, यहाँ की पत्थर की मूर्ति भी प्रसिद्ध है, यहाँ की क्या है बेटा, पत्थर की मूर्ति भी प्रसिद्ध है। इयम, फिर क्या लिखा, इयम यह निजाम अपनी, यह अपनी प्राचीन परंपराओं यानी अपने प्राचीन परंपराओं, इदानी 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 मापी, ठीक है। परिपालित लिखा है, पर्यपालित तथेव गीयते, क्या गीयते, तथेव गीयते, कभी भी मतलब बताया गया बेटा, क्या यहाँ यह अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी पालन करती है, ऐसा ही कवियों द्वारा गाया जाता है। कवियों तथेव गीयते, तथेव गीयते, कभी भी मतलब कवियों द्वारा गाया जाता है। जो एक श्लोक है वो बाद में बचा हुआ है बेटा, उसको बाद में करवा देंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में हमें कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।